हाय गाइस, मैं फिर आपके लिए एक नया धमाकेदार वीडियो लेके आया हूँ। छोटी बड़ी भिन्न ज्ञात करना। छोटी बड़ी भिन्न ज्ञात करना। तो पहले हम लोग ये सीखते हैं कि जब हमारा अंश समान हो, भिन्न का अंश क्या हो, समान हो और हर भिन्न भिन्न हो, तो उसके लिए हमने एक ट्रिक लिख दिया है। अगर हर छोटा होगा तो भिन्न बड़ी होगी, और अगर हर बड़ा होगा तो भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि सबसे छोटा हर का मान कौन है। 9 है, 7 है कि 17 है या 11 है। तो आप कहेंगे सबसे छोटा हर जो है वो हमारा 7 है, और जो छोटा हर होगा वो हमारी बड़ी भिन्न हो जाएगी, और जो बड़ा हर होगा तो बड़ा मान हमारा 17 है, तो ये भिन्न हमारी छोटी हो जाए। यानी आपको बताए थे जिनका हर छोटा वो भिन्न बड़ी, और जिनका हर बड़ा वो भिन्न छोटी। तो छोटा हर वाला मान बड़ी भिन्न हो जाएगा और बड़े हर वाला मान छोटी भिन्न हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड का आप जवाब देंगे। तो पहले आप देखेंगे 13, 11, 8 और 19 में कौन छोटा है। तो जो छोटा होगा वो आपकी बड़ी भिन्न हो जाएगी, और जो बड़ा मान होगा तो आप कहेंगे इनमें बड़ा मान 19 है, तो ये हमारी छोटी भिन्न हो जाएगी। तो ऐसे प्रश्नों को हम सेकंडों में जवाब दे देंगे। कब? जब हमारा अंश समान हो। जब हमारा अंश क्या हो, समान हो, तो हर का मान छोटा तो भिन्न बड़ी, और अगर हर का मान बड़ा तो भिन्न छोटी। तो नियम नंबर 2 पे आते हैं। जब अंश और हर का अंतर समान हो तब हम लोग क्या करेंगे, जो हर बड़ा होगा तो वो भिन्न बड़ी होगी, और जो हर छोटा होगा वो भिन्न हमारी छोटी होगी। तो आते हैं, पहले अंतर निकालते हैं। तो आप 15 और 16 का अंतर निकालेंगे तो 1 आएगा। 20 और 19 का अंतर निकालोगे तो 1 आएगा। 18 और 17 का अंतर निकालोगे तो 1 आएगा। 25 और 24 का अंतर निकालोगे तो 1 आएगा। अंतर हर जगह 1 1 है, तो जो हर हमारा बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी, और जो हर हमारा छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। तो इन 16, 20, 18, 25 में देखेंगे 25 हमारा बड़ा है तो भिन्न हमारी बड़ी हो जाएगी, और इसमें देख रहे हैं 16 हमारा छोटा है तो भिन्न हमारी छोटी हो जाएगी। इसी प्रकार से सेकंडों का जवाब आप देंगे। तो आप कहेंगे 11 और 9 का अंतर 2, 5 और 3 का अंतर 2, 9 और 7 का अंतर 2, 13 और 11 का अंतर 2। तो आप कहेंगे अंतर हर जगह समान है, तो हम लोग देखेंगे किसका हर बड़ा है। तो आप कहेंगे हर जो बड़ा है वो 13 है, तो 13 हमारी बड़ी भिन्न हो जाएगी, और जिनका हर छोटा होगा वो हमारी छोटी भिन्न हो जाएगी। तो हर छोटा वाला मान 5 है तो वो भिन्न हो जाएगी हमारी छोटी। लेकिन हम लोग परीक्षा में इतना दिमाग नहीं लगा पाते कि कौन छोटा है और कौन बड़ा, और भूल से गलत कर देते हैं। तो हमारा सेकंडों का जवाब एक प्रश्न के जवाब को गलत कर देता है, यानी हमारा 1 नंबर गलत कर देता है। तो इसके लिए मैं एक अलग से आपके लिए ऑलराउंडर मेथड के नाम से लेके आया हूँ, और मैंने लिख दिया है ऑलराउंडर मेथड। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें ना तो अंश चेक करना है और ना हमें हर चेक करना है, बस केवल अंतर निकालना है। तो निकालते हैं हम लोग अंतर। तो 5 और 3 का अंतर आप कहेंगे 2 होगा। 6 और 5 का अंतर आप कहोगे 1 होगा, और 9, 7 का अंतर आप कहोगे 2 होगा।
7 और 6 का अंतर आप कहोगे 1 होगा। अब जिनका जो अंतर आया है उसके अंश में भाग दे देते हैं। तो अब आप कहेंगे 3 का अंतर 2, तो हम लोग 3 में 2 से भाग दे देंगे। और 5 का अंतर 1, तो 5 में 1 से भाग दे देंगे। 7 का अंतर 2 आया है तो 2 से भाग दे देंगे। और 6 का अंतर 1 आया है तो 1 से भाग देंगे। तो हम लोग 2 से भाग देंगे तो ये बनेगा 1.5, और 1 से 5 में भाग देंगे तो 5 आएगा। और 7 में 2 से भाग देंगे तो 2 तिहाई 6 यानी 3.5 हो जाएगा। और 1 से 6 में भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। तो सबसे बड़ा मान हमें मिल गया कौन? 6। तो जिसका मान बड़ा मिला वह भिन्न हमारी बड़ी हो जाएगी, यानी 6/7 बड़ी हो जाएगी। और किसका मान छोटा मिला? आप कहेंगे 1.5 हमारा छोटा है, और 1.5 किसका मान है? 3/5 का। तो वो वाली भिन्न हमारी क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो हमने क्या किया? पहले सभी भिन्नों का अंतर निकाल लिए, अंतर से अंश में भाग दे दिए। अब जिसका मान बड़ा वो भिन्न बड़ी, और जिसका मान छोटा वो भिन्न छोटी। इसी प्रकार से दूसरे सवाल को हम लोग हल करते हैं। आप कहेंगे 10 में से 8 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। 8 में से 7 घटा दोगे तो 1 आ जाएगा। 19 में से 18 घटाओगे तो 1 आएगा। और 18 में से 15 घटा दोगे तो 3 आ जाएगा। हमने आपको बताया जो अंतर लाते हैं अंश में भाग देते हैं। तो आप कहोगे 8 में 2 से भाग देंगे, और 7 में 1 से भाग देंगे, 18 में 1 से भाग देंगे, और 15 में 3 से भाग देंगे। तो आप कहेंगे 2 चौक 8, तो इसका मान आ जाएगा 4। और 1 से 7 में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। 1 से 18 में भाग देंगे तो 18 आ जाएगा। और 15 में 3 से भाग देंगे तो 3 बचे 15 आ जाएगा। तो बड़ा वाला मान हमारा 18 है, और 18 वाली भिन्न है 18/19, यानी ये भिन्न हमारी हो जाएगी बड़ी। और फिर उसके बाद देखते हैं छोटा मान कौन है, तो आप कहेंगे 4, और 4 वाली भिन्न हमारी है 8/10, और ये वाली भिन्नता हमारी हो जाएगी छोटी। अब इस ऑलराउंडर मेथड से चाहे जो भी भिन्न होगी, चाहे अंतर समान हो या ना हो, या अंश समान हो ना हो, तो ऑलराउंडर मेथड से आप केवल अंतर निकालिए, अंतर निकाल के अंश में भाग दीजिए। जिसका मान बड़ा वह भिन्न बड़ी, जिसका मान छोटा वह भिन्न छोटी। इस प्रकार से आप सभी सवाल का जवाब सेकेंडों में देंगे। हमें उम्मीद है आप इस ऑलराउंडर मेथड का प्रयोग करके परीक्षा के 1 नंबर को सेकेंडों में प्राप्त करेंगे।